Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video lecture, we will see the steps to solve problems on Coulomb's law. Then after that, we will solve numericals based on Coulomb's law. Okay, तो यहाँ पे कुछ steps दिए हैं आपको. मैं पहले आपको steps बताती हूँ और उसके बाद मैं आपको explain करूँगी कि ये जो steps होते हैं ये आपको कैसे यहाँ पे useful होंगे for finding the force that is acting on point charge. Okay, so here the first step is locate the given charges in a coordinate system and calculate the vector joining charges q1 and q2. तो जो पहला स्टेप है आपका, यहाँ पे जो पॉइंट्स है उसको आपको लोकेट करना है. जितने भी पॉइंट आपको दिए होंगे एग्जाम्पल में, जो क्वेश्चन दिया होगा आपका, उसमें से आपके पूरे पॉइंट्स आपको पहले लोकेट करने हैं. दूसरा स्टेप है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर. इट इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस. The direction of unit vector is towards the charge on which we have to calculate the force. That means यहाँ पे आपको सिंपली यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है और वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो वो आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है
फिर से एक बार देख लीजिए कि जो हमारा x इज इक्वल टू 1 आपको यहाँ पे पॉइंट दिया है, ये ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे जो y एक्सिस दिया है आपको, इसका पैरेलल हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और जो y कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे दिया है उसे निकालने के लिए हम जो x दिया है इसका पैरेलल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज हियर द वैल्यू ऑफ z कोऑर्डिनेट इज +3. So at z is equal to +3 we have to draw the line perpendicular to z axis. तो ये आपका दिया है z is equal to 3, ये है आपका ओरिजिन वैल्यू, यहाँ पे 1 2 और ये आपका 3 आएगा। तो हम सिंपली ये जो z is equal to 3 वैल्यू आपका मिला है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस। Then after that here extend the point of intersection up to the line perpendicular to z axis. Simply आपने यहाँ पे जो इंटरसेक्शन किया है ये लाइन हमने ड्रॉ किया है। उसके बाद हमने ऑलरेडी x एंड y के पोजीशन यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, और यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला था। तो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हम सिर्फ एक परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करेंगे और इनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, दैट मीन्स ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अप टू द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस z एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट आवर गिवन पॉइंट चार्ज q हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3। ठीक है, तो जो आपको पॉइंट दिया था 1, 2, 3, इन दिस मैनर हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले आपको x y z कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद पॉइंट आपको लोकेट करना है। ऑन x एक्सिस 1 वैल्यू दिया है आपको, ऑन y एक्सिस 2 वैल्यू इज देयर। x जो पॉइंट है हम यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेंगे, और यहाँ पे पैरेलल टू y यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद y पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, और जो x है यहाँ पे उसका हम पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसे हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो z वैल्यू दिया है आपका, ये हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हम यहाँ से लेकर तो यहाँ तक उसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सो विल गेट हियर पॉइंट चार्ज हैविंग लोकेशन q 1, 2, 3। ओके, सो कंसिडर अगेन वन मोर एग्जाम्पल। सो हियर इफ यू वांट गिवन पॉइंट दैट इज p and which is having coordinates -1, 1, -2। एक दूसरा पॉइंट आपको दिया है p और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -1, 1, 2। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, सी हियर। तो पहले आपको x इज इक्वल टू -1 को ड्रॉ करना है। तो ये होता है आपका पॉजिटिव x एक्सिस। इसे अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, ये आपका ओरिजिन है और ये आपका +1 है, तो ये ओरिजिन से लेके तो यहाँ तक ये आपका बनेगा -1, -2, -3 लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको पॉइंट मार्क करना है x इज इक्वल टू -1। तो हमने कंसिडर किया ये आपका x इज इक्वल टू -1 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद द पॉइंट y हैविंग कोऑर्डिनेट्स +1, तो आपका y आएगा ये, और यहाँ पे हमने उसे मार्क कर लिया है एज अ y इज इक्वल टू +1। तो उसके बाद ये जो x हमने ड्रॉ किया है, उसके बाद हम यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करेंगे y के लिए, ये वाला, और y का पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किया है, और हम यहाँ पे x का पैरेलल ड्रॉ करेंगे। ये ऐसे जाएगा तो ये भी हम यहाँ पे एक पैरेलल ऐसा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दोनों का भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इसे हम ये पॉइंट बोलेंगे, दैट इज दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y। उसके बाद z पॉइंट दिया है आपको हैविंग कोऑर्डिनेट्स -2, तो ये आपका +z है, दिस इज अगेन ओरिजिन। ये प्लस वैल्यूज आएंगे आपके, दैट इज 1, 2, 3, और यहाँ पे अगर फ्रॉम दिस ओरिजिन से नीचे हमें मिलेंगे यहाँ पे निगेटिव पॉइंट्स, दैट इज -1, -2, -3। आपको गिवन पॉइंट दिया है इट इज -1। ओके, सो सी हियर, सॉरी इट इज -2, तो ये आएगा आपका -1 यहाँ पे, और ये आएगा -2। सो दिस इज योर -2। तो यहाँ से लेकर हम फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जो भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसे एक्सटेंड करेंगे अप टू लेवल दिस z पॉइंट। सो विल गेट हियर पॉइंट p
हैविंग कोऑर्डिनेट्स x का है यहाँ पे -1, y का मिलेगा आपका +1 एंड द z विच इज हैविंग -2 वैल्यू. ओके, सो इन दिस वे वी कैन हियर ड्रॉ द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम. और ये आपको याद रखना है, ये आपको पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करने में यूजफुल रहेगा. कूलम्स लॉ के जो प्रॉब्लम्स है हम यही मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो भी आपको यही मेथड याद रखना है. ठीक है, सो वी कैन सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. तो जितने भी ये स्टेप्स हैं ये आपको पूरे याद रखने हैं जो हमने पहले यहाँ पे देखे थे. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो आपका कूलम्स लॉ है यहाँ पे चेंजेस होते जाएंगे. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा. अदरवाइज आपका जो पूरे स्टेप्स है ये सेम ही रहेंगे. ठीक है, हम देखते हैं 1 बाय 1 कैसे उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो सो हियर one problem is there. This question is, consider a pair of point charges in free space. Charge q1 is equal to -350 microcoulomb is located at -1, 3, 4 meter, and the charge q2 is equal to 20 microcoulomb is located at 1, 1, 2 meter. What is the vector force on q2? ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे हम पहले देखेंगे आपको क्या डेटा दिया है. पहला आपको दिया है एक चार्ज q1 दिया है, इसका वैल्यू दिया है आपको दैट इज -350 माइक्रोकूलम. एट पोजीशन भी उसका दिया है दैट इज -1, 3, 4. दूसरा पॉइंट दिया है आपको अगेन q2 चार्ज इज देयर हैविंग वैल्यू 20 माइक्रोकूलम विच इज लोकेटेड एट अ पोजीशन 1, 1, 2 एंड वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द वेक्टर फोर्स ऑन पॉइंट q2. ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स दिए हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के उसे हम लोकेट करेंगे. सो हियर पहला जो पॉइंट है आपका दैट इज q1, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -1, 3, 4. तो पहले हम ड्रॉ कर लेंगे -1 एंड 3. तो x आपका ये है +1. अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स दिस साइड तो ये आएगा आपका -1. उसके बाद y पॉइंट दिया है आपका 3. सो दिस इज 1, 2, 3. ये है आपका 3. उसके बाद हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ये आएगा आपका x का पैरेलल और ये आएगा आपका y का पैरेलल. तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलता है. सो दिस इज अवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट. उसके बाद z का वैल्यू आपको दिया है 4. सो दिस इज 4. यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और फिर से हम यहाँ से यहाँ पे उसको एक्सटेंड कर लेंगे. तो ये आपका मीटिंग पॉइंट हो जाता है दैट इज q1 जिसके कोऑर्डिनेट्स है आपके -1, 3, 4 और इसका चार्ज वैल्यू भी आपको दिया है दैट इज -350 माइक्रोकूलम. ठीक है, इन सिमिलर वे वी कैन ड्रॉ अगेन पोजीशन ऑफ दिस q2 हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 2. तो जो x है हमारा यहाँ पे 1 आएगा. उसके बाद y लोकेशन आएगा 1. अगेन दिस इज 1. ठीक है, तो हम फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे. दिस इज 1. सेकेंड आपको ये दिया है 1, ये 1 है आपका. ये हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे इसके पैरेलल. तो ये पॉइंट आपका ये आएगा इंटरसेक्शन पॉइंट. उसके बाद आपका z का जो वैल्यू दिया है दैट इज 2. तो ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऑन z एक्सिस और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे हम उसे एक्सटेंड कर लेंगे अप टू दिस मीटिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये पॉइंट मिलेगा आपका q2 हैविंग कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है 1, 1, 2. ठीक है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये अभी, व्हाट इज द वेक्टर फोर्स ऑन q2. तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे कितने कंडीशंस बनते हैं. तो ये है आपका q1 वेक्टर और दूसरा है q2 वेक्टर. तो पहला कंडीशन आपका होता है यहाँ पे द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट q2 ड्यू टू दिस पॉइंट q1 और दूसरा कंडीशन है फोर्स एक्टिंग ऑन q1 ड्यू टू पॉइंट q2. ठीक है, तो ये दो कंडीशंस यहाँ पे बनेंगे और आपको इस क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वेक्टर फोर्स ऑन पॉइंट q2. दैट मीन्स हियर यहाँ पे जो आपका वेक्टर है ये स्टार्ट होगा फ्रॉम दिस पॉइंट q1 टूवर्ड्स द पॉइंट q2. दैट्स वाई ये एरो आएगा आपका टूवर्ड्स पॉइंट q2. वाई? बिकॉज हियर वी हैव टू कैलकुलेट द वेक्टर फोर्स ऑन पॉइंट q2 ड्यू टू दैट q1. सो दैट्स वाई यहाँ पे जो वेक्टर फॉर्म होगा ये होगा आपका टूवर्ड्स q2. दैट्स वाई ये आपका डायरेक्शन
टूवर्ड्स Q2 रहेगा. ओके, सो हियर we can calculate this vector force that is Q2 with the help of Coulomb's law. So let us see. जो फर्स्ट स्टेप था हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको सिर्फ जो पॉइंट है उसको लोकेट करना था तो और डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करना था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है. लेट अस सी सेकंड स्टेप. सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2. दैट मीन्स वेक्टर R12 बार. ये जो भी हमने वेक्टर यहाँ पे फॉर्म किया है इसे हमने R12 बार यहाँ पे डिनोट किया है. उसके बाद हियर हाउ टू कैलकुलेट दिस यूनिट वेक्टर पता है आपको. हियर वी मस्ट नो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट. R12 वेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए. सो इन दिस केस Q1 इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस Q2 इज द एंडिंग पॉइंट. तो यहाँ पे आपका R12 बार वेक्टर आएगा एंडिंग वेक्टर माइनस स्टार्टिंग वेक्टर. ठीक है, तो यह बनेगा आपका R2 माइनस R1. तो जो R2 दिया है आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स उसके गिवन है, दैट इज 1, 1, 2, और जो R1 है उसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -1, 3, 4. वी कैन राइट दिस कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x, y, z ऑल्सो लाइक दिस. R2 बार इज इक्वल टू 1, 1, 2 becomes ax bar plus ay bar plus 2az bar, and R1 bar is equal to minus ax bar plus 3ay bar plus 4az bar. ठीक है, यही हम दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे तो R12 बार आपका मिलेगा आपको ax बार प्लस ay बार प्लस 2az बार माइनस वैल्यू ऑफ R1 इज माइनस ऑफ ax बार प्लस 3ay बार प्लस 4az बार. सो विल गेट आंसर R12 बार इज इक्वल टू 1 minus ax bar which is equal to 2ax bar. 1 minus 3 is equal to minus 2ay bar. This 2 minus of 4 is equal to minus 2az bar. Okay, so this is the value of simply vector R12 bar. ठीक है, थर्ड स्टेप है आपका यहाँ पे. वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. That is A12 bar is equal to R12 bar upon mod R12. So we have already calculated the value of R12 bar. ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, सिर्फ आपको यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू निकालना है. तो ये बनेगा आपका 2 minus 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √12. ठीक है, so this unit vector value becomes A12 bar is equal to 2ax bar minus 2ay bar minus 2az bar upon √12. ओके, ये सेकंड स्टेप भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. लेट अस सी नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप. नाउ द कूलम्स लॉ इज इन द वेक्टर फॉर्म इज F12 bar is equal to k into Q1 Q2 upon R12 square into A12 bar. So where F12 bar is nothing but vector force which is acting on point charge Q2 due to Q1. अगर आपको बोला होता इस क्वेश्चन में कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू पॉइंट Q2, देन वी हैव टू यूज हियर F21 बार. ठीक है, लेकिन ये आपको यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द वेक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, so that's why we have to take here F12 bar. Then k is nothing but constant of proportionality. R12 is the distance between Q1 and Q2. So here the value of k is nothing but 1 upon 4 pi epsilon 0. The value of epsilon 0 is permittivity of free space having constant value, that is 8.854 into 10 raised to minus 12. So if we put the values of 1 upon 4 pi epsilon 0, then we'll get the value of k is equal to 9 into 10 raised to power 9. ये कैलकुलेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ पे 9 into 10 raised to power 9. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा आपका यहाँ पे, ये जो भी हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं. सो इन यहाँ पे दिस इज द 1 upon 4 pi epsilon 0 एज इट इज हमने लिखा है. उसके बाद Q1 Q2 आपको दिया है. द वैल्यू ऑफ Q1 इज -35 microcoulomb. This is Q1
हैविंग वैल्यू -350 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। तो एज इट इज़ आपको यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने हैं। देन R12 स्क्वायर हमने यहाँ पे मॉड वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। दिस इज R12 बार एंड मॉड ऑफ R12। सो द मॉड ऑफ R12 स्क्वायर इज इक्वल टू √12 स्क्वायर इंटू A12 बार जो आपका यूनिट वेक्टर है, ये भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर A12 बार इज इक्वल टू 2AX बार माइनस 2AY बार माइनस 2AZ बार अपॉन √12। ओके, ये आएगा आपका कंप्लीट कूलम्स लॉ का इक्वेशन, जहाँ पे हमने पूरे वैल्यूज यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली ये सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने हैं सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट। सो विल गेट आंसर F2 बार इज इक्वल टू -3.026 AX बार प्लस 3.026 AY बार प्लस 3.026 AZ बार न्यूटन। यहाँ पे हमने फोर्स कैलकुलेट किया है और फोर्स का यूनिट आपको पता है, दैट इज न्यूटन। न्यूटन यहाँ पे लिखना बहुत ही कंपलसरी होता है। अगर आप कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो जो भी आपका स्टैंडर्ड यूनिट होता है ये आपको लिखना होता है एट द एंड। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू पॉइंट Q1. So this is all about our today's session. I hope you will like and enjoy. Today we will stop here with motivational quote. Today's motivational quote for you is, dream big, start small, start now. Thank you for watching my videos. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.